नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि हमने यहां पे जो है ये 5210 गियर प्रो ये ट्रैक्टर जो है ये कल ही हमें इसकी डिलीवरी मिली है। तो आज जो है इसकी सब हमारे जो कल्चर के हिसाब से जो है इसकी हमने पूजा वगैरह सब कर ली है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले इस ट्रैक्टर का एक छोटा सा वॉक अराउंड जो है वो आपको दिखाना यहाँ पे चाहूँगा और फिर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बात करूँगा। और ये जो ट्रैक्टर है मैंने ये क्यों परचेस किया वो भी सारी बातें जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो पहले इसका अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल अगर हम इसकी व्यू की अगर बात करें तो इस तरह से दिखता है ये 5210। तो किसान भाइयों, यहाँ पे अगर हम इसके अगर स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सामने अगर आप ये वेट देख पा रहे हैं तो ये काफ़ी हेवी यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है। और इसका बेनिफिट ये है कि ट्रैक्टर जो है हमारा वो आगे से कम उठे, इसलिए ये एक हेवी वेट यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पे जो है अगर मैं बोनेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो की से ओपन होने वाला यहाँ पे एक बोनेट दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब ये डबल यहाँ पे हाइड्रोलिक ये दिया हुआ है सिलेंडर। तो यहाँ पे इस तरह से इसका ये बोनेट है। और आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो बैटरी है वो एक साइड की यहाँ पे बैटरी हमें यहाँ पे देखने मिलती है, जो कि एक आगे रहने से इसका एक बेनिफिट ये है कि जो वेट है वो आगे जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छी बात है और इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छे से की गई है। और साथ ही यहाँ पे जो है ये ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट का यहाँ पे एयर फिल्टर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे सेंसर के साथ आता है। जो सेंसर है अगर हमारा जो ट्रैक्टर है ये थ्रेसर पे वगैरह जब चलता है तो डस्ट वगैरह ज़्यादा अगर इसमें जम जाती है, चौक होने के बाद जो है आपको ये सेंसर जो है वो अलर्ट कर देगा और आपको जो मीटर पे है वो इसका साइन जो है वो शो होने लगेगा। तो यहाँ पे ये बातें हैं। और काफ़ी एक अच्छा बड़ा वाला जो है यहाँ पे रेडिएटर दिया हुआ है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। और इस साइड से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ये कूलेंट रिज़र्व यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से जो है आपको बार बार जो है वो कूलेंट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अगर रेडिएटर में अगर कूलेंट की जो कमी अगर होती है तो यहाँ से रिज़र्व टैंक जो है उसमें से जो कूलेंट है वो इसके अंदर रेडिएटर के अंदर चला जाता है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है। और दूसरी जो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो साइलेंसर है, ये साइलेंसर का जो यहाँ पे ये देखिए बीच में जो है यहाँ पे ये साइलेंसर दिया हुआ है बीच में। तो इससे एक ये होता है कि जो नॉइस है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये एक और ये जो है यहाँ पे बॉश का यहाँ पे इनलाइन पंप दिया हुआ है। 3 सिलेंडर का ये ट्रैक्टर है हमारा, पूरे 50 HP का। और इसमें जो है 2900 सीसी का जॉन डियर का ही यहाँ पे इंजन है दिया हुआ है। और अगर हम बात करें बारकोड की तो यहाँ पे मॉडल नंबर अपना 5210 गियर प्रो है। और यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम जो PTO पावर दी हुई है यहाँ पे 42.8 की यहाँ पे PTO पावर दी हुई है। और SFC जो है वो 270 की यहाँ पे दी हुई है। तो इस तरह से ये यहाँ पे आपको 2 डीजल फिल्टर मिल जाते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो यहाँ पे जो फ्रंट में दिया हुआ है वो है 650-20 के यहाँ पे फ्रंट में टायर दिए हुए हैं। और 16-9-28 के जो है वो रियर टायर यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप ऑप्शनल भी ले सकते हैं, 14 के टायर भी आप ले सकते हैं और 750-16 के भी आप फ्रंट के टायर ले सकते हैं। तो हमने जो है ये यहाँ पे थोड़े 16 के टायर में जो है यहाँ पे हमने लिया हुआ है, ताकि वो जो आप हमारा यहाँ पे हार्वेस्टर देख रहे हैं हार्वेस्टर, तो उसके ऊपर जो है वो हमें 16 के टायर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम और बात करें तो यहाँ पे जो है ये इसका जो यहाँ पे
ऊपर चढ़ने के लिए जो यहाँ पे ये ग्रिप दी हुई है, यहाँ से आप पकड़ के यहाँ पे आप चढ़ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही जो ये यहाँ पे सस्पेंडेड पैडल में आता है, जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी आरामदायक और इजी होते हैं। और इसकी जो मैं एक गियर प्रो जो ब्रांड है, गियर प्रो ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि गियर प्रो इसे क्यों कहा गया है। इसमें जो है वो आपको 12 फॉरवर्ड मिलते हैं और 4 जो है वो आपको रिवर्स के गियर मिलते हैं। और हमारे पास जो दूसरा ट्रैक्टर है 5050D, वो भी 50 HP में भी है, लेकिन उसकी जो फॉरवर्ड की जो रेंज है गियर की, तो वो 8 फॉरवर्ड है उसमें और 4 रिवर्स दिए हुए हैं। लेकिन इसमें जो है आपको 4 फॉरवर्ड की जो गियर है उसमें थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A, B, C और D, तो यहाँ पे ये रेंज दी हुई है। और साथ ही यहाँ पे ये डुअल क्लच डुअल PTO ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम ये छोटा लीवर अगर देखते हैं तो ये PTO का है, जो अगर हम पीछे रखते हैं तो स्टैंडर्ड मोड पे चलता है हमारा PTO, और अगर हम आगे लेते हैं तो ये यहाँ पे इकोनॉमी PTO पे चलता है। तो यहाँ पे जो है जो मीटर पे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 1600 पे जो है वो आपको इकोनॉमी PTO मिलेगा और 2100 पे जो है आपको स्टैंडर्ड PTO मिलेगा। और इसको अगर हम लीवर को अगर हम आगे करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे है। और सीट की मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी आरामदायक सीट यहाँ पे मुझे लगी। और साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें तो पीछे से अगर हम देखते हैं यहाँ, तो यहाँ पे देखिए ये डीजल टैंक के ऊपर जो सेंसर लगाया हुआ है, ये इसके एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे 5050D जो है उसके अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो एक्यूरेसी जो है आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इसमें। और साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें चेंजेस की, ऑप्शनल में आप यहाँ पे जो SCV किट आती है, सिंगल SCV किट इसे कहा जाता है, जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में यहाँ पे आपको देखने मिलती है। तो यहाँ पे साथ ही जो हमारा स्वे बार है, तो यहाँ पे चेंजेस किया गया है कि यहाँ पे जो पहले हमारे 5050D जो है उसके अंदर जो है आपको एक जो स्वे बार था उसका वो एक थ्रेड के उसे कह लीजिए कि आप चेन वाला था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इसे एक बार में बना दिया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसमें जो है आप ऊपर के इसमें जो है अगर ट्रॉली अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो ट्रॉली में जो है वो आप यहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करते हैं, पाइप यहाँ पे लगाते हैं, तो आप ट्रॉली भी बड़ी आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस साइड से अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इस गियर की, तो यहाँ पे 1 2 3 और पार्किंग का यहाँ पे है और रिवर्स भी इसमें दिया हुआ है। तो इसके बाद अगर हम इस छोटे लीवर की अगर हम बात करें तो ये SCV जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाल, तो उसका ऑपरेट करने के लिए है। तो उसका फ़ायदा ये है कि हम जब पल्टी प्लाव वगैरह जब इस पर हम यूज़ करते हैं तो बड़ी आसानी से जो है हम इसके साथ उसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। और आपको दूसरा जो है एडिशनल थर्ड पार्टी बाहर से आपको लगवाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप ये मॉडल अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके साइड शिफ्ट गियर की, तो ये यहाँ पे देखिए कि ये इसको थोड़ा सा इधर बाहर के साइड में लिया हुआ है और ये जो है यहाँ पे साइड शिफ्ट गियर जो है इसे कहा जाता है। और ये जो ट्रैक्टर अभी जो हमने लिया हुआ है, ये जो JD हाइड्रोलिक के साथ में लिया हुआ है और इसमें आप मीटा की भी हाइड्रोलिक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये JD हाइड्रोलिक के साथ में आता है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके जो ब्रेक है वो सस्पेंडेड पैडल ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं। और इस ब्रेक की अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं तो यहाँ पे कोई भी लिंकेज यहाँ पे नहीं है। जो आपको 5050D में यहाँ से एक रॉड जाती हुई आपको दिखती है जो कि पीछे जाती है ब्रेक ड्रम की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो है ये ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक है और साथ ही सेल्फ इक्वलाइजिंग और सेल्फ एडजस्टिंग यहाँ पे ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं जॉन डियर की तरफ से, जिससे कि आपको इसे बार बार एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप ट्रैक्टर ऑन करते हैं तो अपने जो ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसको यूज़ करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमारा जो ट्रैक्टर है वो किसी मड में अगर हम फंस जाता है और एक ही टायर जो है हमारा वो
फिर घूमता रहता है और दूसरा टायर जो हो वो एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। तब जो है हमें दोनों ही टायर में जो है वो हमें पावर चाहिए होती है, तब हम इस डिफरेंशियल लॉक का हम यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल लॉक का यूज़ करने का मैं तरीका भी आपको बता देता हूँ। जब भी हम डिफरेंशियल लॉक यूज़ करें तो आपका जो एक्सल है या आपका जो टायर है वो सीधे होने चाहिए और ना कि ऐसे मुड़े हुए। तो सीधा टायर आपको रखना है और जो डिफरेंशियल लॉक है उसको दबा के आप बड़ी आसानी से जो है वो ट्रैक्टर वो आगे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे जो है ये बॉटल होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है। तो किसान भाई जो है अपने ड्राइवर भाई तो यहाँ पे बॉटल जो है वो पीने की यहाँ पे बड़ी आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रैक्टर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो इंजन रेटेड आरपीएम जो है वो 2100 कर दिया गया है। और 2100 आरपीएम करने से हुआ ये कि जो माइलेज है इसका वो हमें काफ़ी अच्छा मिलने लगता है। और साथ में दोस्तों इस ट्रैक्टर की एक खासियत मैं आपको ये बताऊँ कि इसका जो बैकअप टॉर्क दिया हुआ है वो बैकअप टॉर्क 38% का आपको बैकअप टॉर्क इसमें दिया हुआ है, जो कि आपको 55 HP के भी ट्रैक्टर में आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतना अच्छा जो है इसमें बैकअप टॉर्क दिया हुआ है। और अगर इसके हम टॉर्क की बात करें तो इसका जो है मेरे ख्याल से मैं कंफर्म तो नहीं, लेकिन 190 के करीब जो है इसका 190 Nm का इसका टॉर्क दिया हुआ है। तो ये ट्रैक्टर कुछ इस तरह से है 5210 गियर प्रो। और अपन जो हमारे जो सब्सक्राइबर भाई है उनको पता होगा कि हमारे पास जो एक ट्रैक्टर है वो 5050D ट्रैक्टर है। तो अभी जो है ये 5210 है, दोनों ही 50 HP के ही कैटेगरी के ट्रैक्टर है। तो आपको जो है कंपैरिजन वीडियो जो है दोनों की मिलती रहेगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह की कौन से गियर में किसकी चाल ज़्यादा है या फिर किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है। वो सारी बातें जो है दोनों ही 50 HP के जो ट्रैक्टर है इनकी आपको देखने को मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर। अगर आप इस ट्रैक्टर के अगर आप शौकीन हैं, आपको जॉन डियर पसंद है तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आने वाली जो नई नई वीडियो है वो आप ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।